Let's see the question. Discuss in detail the straight line method and also give situation where it is useful. तो देखो स्ट्रेट लाइन मेथड सबसे सिंपल मेथड है, ठीक है। इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो फिक्स्ड एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू पर किया जाता है, यानी जिस वैल्यू पर उसको बाय किया गया है, ठीक है, उस पर किया जाएगा। और हर साल ईयर दर ईयर उसी परसेंटेज के हिसाब से किया जाएगा, उतना ही किया जाएगा, ठीक है। इसका जो निकालने का तरीका है, अगर आपको परसेंटेज नहीं दी है और अगर आपको क्या क्या चीजें दी हुई है, उसकी वैल्यू दी हुई है, एसेट की वैल्यू दी हुई है और उसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है एस्टिमेटेड, और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी, उससे डिवाइड कर दीजिए। हमें एक साल का, हर साल का जितना भी पूरे साल, यानी जितने टाइम तक वो मशीन चलने वाली है उतने टाइम तक जितना डेप्रिसिएशन हमें लगाना है वो हमें मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मशीन 20,000 की है और उसकी स्क्रैप वैल्यू 5,000 है और उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 5 साल है, तो हर साल उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 3,000 का लगेगा। कैसे? 20 में से 5 के 15, 15 डिवाइड बाई 5, 3,000। तो हर साल 5 साल तक उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा? 3,000 का लगेगा, ठीक है। सो ये होता है सबसे सिंपल मेथड। ये हम आगे जाके जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस इसके ये हैं, एक तो इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है इसका, हर साल 3,000 लगाओ, बात करो। नेक्स्ट है आपका कि इसमें जो है मशीन की वैल्यू क्या हो जाती है, यूजफुल लाइफ के बाद 0 हो जाती है। जब उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल के बाद इस मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हम नई मशीन भी रिप्लेस कर सकते हैं। और कंपेयरिंग टू अदर मेथड्स, पीएनएल में इसको लिखना, चार्ज करना इजी होता है, ठीक है। और ये जो छोटे बिजनेस होते हैं जहां पर मशीन की वैल्यू में कुछ ही रिपेयर्स की जरूरत नहीं रहती, या फिर उसको रिपेयर की जरूरत नहीं रहती, या फिर उसको रिप्लेस करना आसान रहे, या फिर छोटे बिजनेस हो, तो वहां पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो बस यही है, इसके और कोई है नहीं। डिसएडवांटेजेस का ये हो सकता है कि इसको इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है, वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड को ही रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।